नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। झमाझम बारिश से तरबतर हुआ शहर, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। ई चालान की राशि पटाने लोगों को हो रही परेशानी, अब घर बैठे अदा कर सकेंगे जुर्माना। ई बस सेवा को मंजूरी, समय से पहले कंडम हुई सिटी बसें। और 6 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, जीआरपी की कार्यवाही। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है। लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है। शनिवार सुबह से झमाझम हुई बारिश से तापमान में कमी आई है। लोगों ने गर्मी और उमस से राहत महसूस किया है। वहीं मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय होकर कई हिस्सों में लगातार बारिश कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और वे अपनी खेती के काम में तेजी से जुट गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हो रही बारिश के चलते शनिवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग में हल्की सी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 जून तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि मानसूनी बादल अभी बस्तर में सक्रिय हैं और आसपास के जिले में बारिश की स्थिति बनने की संभावना है। शनिवार को लगभग पूरे अंचल में बारिश हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान कम होकर 28.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बस्तर के बाद अब बिलासपुर और सरगुजा संभाग को अलर्ट किया है। दोनों संभाग के कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। खासकर किसानों को खेत में काम करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अक्सर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना होती है। ऐसे में दुर्घटना से बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। मोपका वार्ड क्रमांक 47 रामगोपाल नगर में नगर निगम द्वारा 12 दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद इनकी नीलामी भी कर दी गई थी। लेकिन पिछले 3 सालों में इन दुकानों के सामने बरसात के समय जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिससे दुकानदार और आसपास के लोग परेशान हैं। बारिश में मोपका रामगोपाल नगर में दुकानदारों की स्थिति खराब है। इनकी समस्या बरसात में जल भराव को लेकर है। नाली जाम होने से सड़क पर पानी बहकर दुकानों के सामने जमा हो जाता है, जिससे हर समय बदबू उठती है। जल भराव में पनप रही बीमारियों से दुकानदारों और ग्राहकों को स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा भी बना रहता है। इस तरीके का पानी भराव है, अंदर भी वही हाल है, बाहर भी वही हाल है। सारी गंदगी पूरी सड़क पे तैर रही है। कई सारी शिकायतें की गई हैं पर कोई उसका निराकरण नहीं हुआ है अभी तक। ये एक लगभग हो गया 3-4 सालों से ज़्यादा हो गया परेशानी। पहले तो उतना नहीं था, जब से लोग और बसने लगे, लोग यहाँ पे निवासरत होने लगे, उससे ज़्यादा और परेशानी। भाई लोग रहेंगे तो निकासी चाहिए पानी की, और गड्ढा खोद दिया जाता है, निकासी कोई वह है नहीं। पाइप पड़े हुए हैं, रास्ते खुदे हुए हैं, सब ऐसे ही हाल है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत दिन से पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जब से बारिश स्टार्ट हुआ है, जो नाली है वो सामने से रुका हुआ है पूरा। मेरा यहाँ पे दुकान है, सामने दिन भर बैठ रहे हैं, इतना बदबू कर रहे हैं कि यहाँ बैठ नहीं पा रहे हैं। दिन भर सूखा भी मौसम में पानी भरा हुआ है। नॉर्मल दिन बरसात में चलो ठीक है, सूखा भी टाइम भी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इतना बदबू आता है कि आसपास आने जाने की भी समस्या है। यहाँ दुकान चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने जलभराव की शिकायत कई बार की है, लेकिन नगर निगम ने आज तक समस्या दूर नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में कोई ग्राहक दुकान नहीं आना चाहता। इसमें दुकान संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बारिश का मौसम अभी शुरू हुआ है। यह परेशानी भारी बारिश होने पर और बढ़ जाएगी, यह सोचकर सभी दुकानदार चिंतित हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ अभिषेक पांडे, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। नेहरू नगर जाने वाले पहुंच मार्ग में बरसात का पानी भर जाने के कारण यह सड़क अब हादसे का कारण बन रहा है। दरअसल जर्जर हो चुके सड़क का नगर निगम प्रशासन ने बरसात पूर्व मरम्मत नहीं कराया, जिसकी वजह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिस पर बरसात का पानी भर गया है, जो नजर नहीं आने पर वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन रहा है।
सुबह से ही रुक रुक के हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा नजर आया। कुछ दिनों से उमस के चलते लोगों का बुरा हाल हो गया था, लेकिन आसमान पर छाए बादल और हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में इस साल समय पर मानसून ने दस्तक दे दी है। समय पर मानसून के आने से किसान खुश नजर आ रहे हैं, जिसके कारण खेती किसानी के काम तेजी आई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को यातायात पुलिस ई चालान भेजकर चालानी कार्यवाही कर रही है। रोजाना करीब 400 ई चालान मोबाइल पर और लोगों के घर डाक से भेजा जा रहा है। जुर्माने की राशि जमा करने यातायात थाने में लोगों की भीड़ जुड़ रही है। असुविधा से बचने घर बैठे जुर्माना राशि अदा करने व्यवस्था बनाई जा रही है। एक आंकड़ों के अनुसार जिले में रोजाना 50 से 60 हजार लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस रोजाना मात्र 350 से 400 ई चालान ही जनरेट कर रही है। महीने का करीब 30 से 35 लाख रुपए जुर्माना ई चालान के माध्यम से वसूला जा रहा है। जो ई चालान ऑनलाइन लोगों के मोबाइल पर और घरों पर डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है, उस पर ट्रैफिक थाने में रोजाना भीड़ लग रही है। कामकाजी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में चालान की राशि ऑनलाइन लेने की मांग की जा रही है। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात नीरज चंद्राकर ने कहा कि जल्द ही ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो ई चालान अभी जनरेट हो रहा है, लोगों के घर में नोटिस उसके जा रहे हैं, उसके साथ ही उनके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक भी जा रहा है। उस लिंक के माध्यम से भी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट लोगों के अवेयरनेस की थोड़ी कमी है या साइट पे कभी कभी इश्यूज होते हैं। इसके आधार पे वो नहीं करके सीधे ऑफिस में आकर यहाँ पर उसका पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसका से थोड़ी भीड़ है, परंतु हम लोगों ने अभी काउंटर की संख्या बढ़ा दी है, हमारे डिप्लॉयमेंट इसमें बढ़ा दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चालान पटाने में तकलीफ ना हो। लेकिन अभी भी लोग अगर अपने मोबाइल के माध्यम से पे करना चाहेंगे तो उसका भी सिस्टम है, और उसको लोगों में थोड़े से अवेयरनेस की भी कमी है। उसको लेके अभी मैंने ITMS से बात की है, और ITMS वाले एक प्रोफार्मा भी बना रहे हैं, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि किस प्रकार आप घर बैठे हुए ई चालान पटा सकते हैं। ई चालान में ऑनलाइन पेमेंट के लिए लिंक तो प्रदान किया गया है, लेकिन उसमें कई तकनीकी खामियां हैं। बहरहाल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब चालान की राशि पटाने ट्रैफिक थाने का चक्कर ना काटना पड़े, इस दिशा में काम किया जा रहा है। साथ में समझाइश भी दी जा रही है कि जुर्माना और इसके बाद होने वाली असुविधा से बचने ट्रैफिक नियम का पालन करना हितकर रहेगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्कूल खुलने के साथ ही यातायात पुलिस ऐसे स्कूल वाहनों पर नजर रख रही है जिसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने बताया कि सभी स्कूलों का सघन जांच किया जा रहा है। वहीं चौक चौराहों से गुजरने वाले स्कूली वाहनों पर कैमरे और जवानों की मदद से नजर रखी जा रही है। ऐसे वाहन जो फिट नहीं है उसकी भी जाँच की जा रही है। इसके साथ ही परिजनों को समझाइश दिया जा रहा है कि ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को ना जिसमें छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी हम लोगों ने स्कूल की शुरुआत होते ही ये काम शुरू किया है कि सबसे पहले तो स्कूल में हमारी टीम जा रही है, जो वहाँ पे बसें जो चलती है उसका फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं, उसके ड्राइवरों की टेस्टिंग हो रही है कि ड्राइवर बस चलाने लायक हैं कि नहीं, ये सभी काम चल रहा है। साथ ही अभी जो शहर में ये देखा गया कि बसों से बहुत सारे बच्चे तो बस से आते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे छोटे जो गाड़ियाँ हैं जैसे ऑटो है, ई-रिक्शा है, ऐसे में भी बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं। साथ में ही पेरेंट्स इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि उस ऑटो में बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को भर के लाया जा रहा है, जो हर दिन उनके लिए खतरनाक स्थिति है। आज से ही पुलिस चौक चौराहे पर भी इसको मॉनिटर कर रही है। स्कूल के पास भी हमने बल लगाया हुआ है। ऐसे जो भी ऑटो या जो भी छोटी गाड़ियाँ जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को भर के लाएंगे खतरनाक तरीके से, तो वो गाड़ियों पे भी बाद में कार्रवाई की जाएगी और उनके परिजनों को भी बुलाकर इसके समझाया जाए। साथ ही हम लोगों ने स्कूल को एक अभी सूचित भी करना शुरू किया है कि इस प्रकार से अगर कोई भी स्कूल वाले को सूचना मिलती है कि अगर उनके स्कूल में इस प्रकार से ऑटो में आते हैं, वो हमको इसकी सूचना दें ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। डायल 112 के आरक्षक को तमाचा जड़ना सीआरपीएफ कैंप के जवान को भारी पड़ा। रतनपुर पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ धारा 186, 353, 332 और 294 का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी सीआरपीएफ जवान फरार है। घटना 26 जून के देर शाम की बताई जा रही है। डायल 112 का आरक्षक महेंद्र राजवाड़े शिकायत मिलने पर एक व्यक्ति को वाहन में बैठाकर ला रहा था।
तभी सामने सड़क पर बैठी गाय को देखकर आरक्षक महेंद्र राजवाड़े ने वाहन को रोक दिया। इस दौरान सीआरपीएफ का जवान इतवार सिंह अपने किसी साथी के साथ वहां से गुजर रहा था, जो कि नशे में चूर था। उसे डायल 112 के आरक्षक महेंद्र राजवाड़े को अचानक वाहन रोकने पर विवाद करने लगा। इसी बीच सीआरपीएफ के जवान को आरक्षक ने तमाचा जड़ दिया। उस पर जवाब देते हुए सीआरपीएफ के जवान ने भी आरक्षक को बीच सड़क तमाचा मार दिया। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के गांव पूड़ू की है। मामला दर्ज होने के बाद से सीआरपीएफ का जवान फरार है। बिलासपुर नगर निगम को जल्द ही केंद्र सरकार से 50 ई बसें मिलने वाली है। दीपावली से पहले शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ती नजर आएगी। नगर निगम प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कोनी बस डिपो में खड़ी पुरानी बसों को जल्द ही नीलाम किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा रहा कि वर्ष 2015 में मिली 50 सिटी बसें 5 सालों में कंडम हो गई। सिटी बसों का परिचालन निजी हाथों में सौंपने के बाद नगर निगम प्रशासन ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं कोरोना काल के समय बसों के पहिए पूरी तरह से थम गए। नगर निगम प्रशासन ने केंद्र सरकार को इलेक्ट्रिक बसों का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। अधिकारियों की माने तो दीपावली के आसपास शहर की सड़कों पर 50 नई ई बसें दौड़ती नजर आएंगी। नई बसों के आने के पहले किराया को लेकर कागजी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन द्वारा निर्धारित की गई किराया राशि ही बस यात्रियों से लिया जाएगा। प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है, प्रोजेक्ट ओके हो गया है बिलासपुर का। काम हम शुरू होने में 3 महीने लग जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है बसेस, तो वहाँ की प्रक्रिया पूरी हो गई है जी। उसके लिए लायक स्ट्रक्चर बनाना है, बस चार्जिंग स्टेशन और मोटे रोड। उसका वजन ज्यादा रहता है बैटरी का जी, नॉर्मल बस से ज्यादा वजन रहता है। वहीं कोने स्थित सिटी बस डिपो में खड़ी बेकार हो चुकी बसें जल्द ही नीलाम की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि यह बसें 10 साल पुरानी हो चुकी हैं, मगर सवाल यह उठता है कि समय से पहले इनके कंडम हो जाने के लिए कौन जवाबदार है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासा ताल उद्यान सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। वन विभाग ने यहां एक पैनल लगाने की योजना बनाई है, जिससे 110 स्ट्रीट लाइटें जलेंगी। शहर के उद्यानों की तरह पर्यटक रात 8 बजे तक पर्याप्त रोशनी के बीच यहां सैर कर सकेंगे। बिलासा ताल शहर के प्रमुख उद्यानों में एक है। इसका संचालन वन विभाग करता है। हालांकि दूसरे उद्यानों की अपेक्षा इसके खुला रहने का समय कम है, जिसे अब वन विभाग ने 3 घंटा बढ़ाकर रात 8 बजे कर दिया है। इस सुविधा से पर्यटकों में खुशी है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वन विभाग चिंतित था। इसको लेकर चर्चा हुई है। यह तय हुआ बिलासा ताल में 110 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। वन विभाग ने सोलर पैनल लगाने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है। जगह चिन्हित किया है जहां स्ट्रीट लाइट लगनी है। सर्वे में ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जिससे पूरा बिलासा ताल रोशनी से भरपूर रहेगा। बहुत जल्द स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाने वाले असामाजिक तत्वों का भी खतरा नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एशिया के सबसे बड़े विकासखंड कहे जाने वाले बिल्हा में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। बिल्हा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत की सड़कें अभी भी नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के चलते इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। 5 साल बीतने को है और इधर पंचायत में काम नहीं के बराबर हुआ है। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। झमाझम बारिश से तरबतर हुआ शहर, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। ई चालान की राशि पटाने लोगों को हो रही परेशानी, अब घर बैठे अदा कर सकेंगे जुर्माना। ई बस सेवा को मंजूरी, समय से पहले कंडम हुई सिटी बसें। और 6 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, जीआरपी की कार्यवाही।
जीआरपी ने विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस से युवक को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। चापा रेलवे स्टेशन में की गई इस कार्यवाही के बाद जब्त गांजा के साथ आरोपी को शनिवार को बिलासपुर जीआरपी थाने लाया गया, जहां उसे न्यायालय पेश किया गया। चापा रेलवे स्टेशन में हीराकुंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 2 पर आकर खड़ी हुई। तभी जीआरपी को सूचना मिली कि ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रहे एक युवक के पास गांजा है। मुखबिर ने उसका हुलिया भी बताया। इस पर टीम तत्काल जनरल कोच में पहुंची। इसके बाद कोच में संदिग्ध की तलाश की गई। उसी समय एक युवक जीआरपी के जवानों से बचने का प्रयास करने लगा। टीम ने उसे देख लिया और नजदीक जाकर उससे सामान्य पूछताछ की गई, जिस पर युवक ने अपना नाम इस्लाम शेख निवासी मंगला हसनपुर जिला परवल हरियाणा बताया। यात्रा के संबंध में जानकारी लेने के बाद बैग की तलाशी ली गई। अंदर से 5 पैकेट में 6 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आरोपित को जीआरपी चौकी लाया गया। यहां पूछताछ करने पर बताया कि गांजा उड़ीसा से खरीद कर लाया है और हरियाणा खपाने के लिए जा रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि एक लड़का गांजा लेके जा रहा है, जिसकी हम लोग स्टाफ को लेके अटेंड किया तो प्लेटफार्म नंबर 3 पर आई थी और वहाँ ये लड़का मिला और चेकिंग किए तो एक पिट्ठू बैग में 6 किलो मादक पदार्थ गांजा होना बताया, जिसे चौकी लेकर के कार्रवाई की। आरोपित के खिलाफ 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण तैयार कर लिया गया है। चापा चौकी बिलासपुर जीआरपी थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए शनिवार को गांजा समेत आरोपित को बिलासपुर लाया गया। यहां अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके बाद न्यायालय में आरोपी को पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल में सांकराइल सांतरागाछी लिंक लाइन को आंदुल स्टेशन से जोड़ने का कार्य 29 जून से 8 जुलाई तक चलेगा। इस कार्य के कारण कुछ ट्रेनों को पहले रद्द किया गया था, जो अब अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। हालांकि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान कुछ ट्रेनों को अपने निर्धारित समय सारणी से विलंब से रवाना होगी। अब ट्रेनें अपनी समयानुसार चलेंगी, जिससे यात्री अपनी यात्रा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकेंगे। यह निर्णय यात्रियों को यात्रा में सुधार के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अनिवार्य बदलावों के लिए तत्पर नहीं होना पड़ेगा। सिंधी कॉलोनी के आगे गणेश चौक पर सप्ताह में 2 दिन लगने वाला बाजार ग्राहकों की भीड़ के चलते अब छोटा लगने लगा है। सड़क के दोनों ओर लगने वाला मार्केट की वजह से हर पल जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं सब्जी खरीदने आने वाले ग्राहकों को वाहन खड़ा करने पार्किंग नहीं मिलने के कारण भी यहां जाम लगा रहता है। इस ओर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि अपनी पहचान बना चुका यह बाजार व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत में आने से रोका और उन्हें गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मजबूत किया। यही इंडिया गठबंधन की जीत है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, रायपुर और उसके आसपास की लोकसभा सीट की समीक्षा के बाद वे बिलासपुर में 4 सीटों की समीक्षा करेंगे। वीरप्पा मोइली फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जीत हो या हार, जिम्मेदारी तो सामूहिक होती है। राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे ने संविधान बचाओ और जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया, जिससे इस चुनाव में कांग्रेस 40 से बढ़कर 100 पर आ गई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्यों सफल नहीं हो पाई, यह समझना जरूरी है और इस पर काम करना है। ACC President Mallikarjun ji, you wanted that wherever the Congress could not score many seats, he appointed few committees to go to those states, thoroughly examine, investigate why we have failed, what are the reasons, how we can improve. Create some sort of a fact-finding committee and also suggestion to improve the prospects of the party in future. For as far as the Chhattisgarh is concerned,
myself and Harish Chaudhary, who is a very senior leader from Rajasthan, we have been asked to examine this. रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे लगातार बड़े छोटे वाहनों के आवागमन के कारण तिफरा बस्ती के तिराहे में आए दिन जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह से रुक रुक कर लगने वाला जाम देर शाम तक रहता है, जबकि चकरभाटा में हाई कोर्ट होने के कारण इस मुख्य मार्ग पर वीआईपी मूवमेंट रहता है। इसके बाद भी यातायात के जवानों की यहाँ गैर मौजूदगी समझ से परे है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना हाईकोर्ट के पीछे रहने वाले आदतन अपराधी तिलक जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शुक्रवार देर शाम डिपरा पारा में सरेराह हाथ में धारदार हथियार रखकर आते जाते लोगों को डरा धमका रहा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से हथियार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।